हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो वर्नर्स थ्योरी जो रहेगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्नर थ्योरी का इंट्रोडक्शन। तो वर्नर थ्योरी जो रहेगी वो अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो रहेगा वो कोबाल्ट क्लोराइड पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और जब इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया तो इन्हें डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स मिले। COCl3 इंटू 6NH3, COCl3 इंटू 5NH3, COCl3 इंटू 4NH3, COCl3 इंटू 3NH3। इन्हें कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया से जब रिएक्शन कराई तो इन्हें ये कंपाउंड्स मिले। अब वर्नर ने क्या सोचा? वर्नर ने सोचा इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाए। तो वर्नर ने क्या किया? वर्नर ने ये जो कंपाउंड्स थे इन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व किया, और जब वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो वर्नर को यहाँ पर जब COCl3 इंटू 6NH3 को डिसोल्व किया तो यहाँ पर कितने आयंस मिले? यहाँ पर इन्हें 4 आयंस मिले। और जब COCl3 इंटू 5NH3 को यहाँ पर डिसोल्व किया तो यहाँ पर इन्हें कितने आयंस मिले? यहाँ पर 3 आयंस मिले। COCl3 इंटू 4NH3 को डिसोल्व किया तो यहाँ पर इन्हें 2 आयंस मिले, और यहाँ पर इन्हें कोई आयंस नहीं मिला, मतलब यहाँ पर होगा नो आयंस। यहाँ पर कोई आयंस नहीं मिले। तो वर्नर ने क्या सोचा? वर्नर ने सोचा कि ये जो कोबाल्ट है ना, अभी इस समय वर्नर को यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी वर्नर ने क्या सोचा हुआ कि वर्नर ने ये सोचा कि यहाँ पर जो ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट यहाँ पर 2 टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है। एक वैलेंसी इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, और दूसरी जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है ना। और जो ये कंपाउंड है इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगी। वो किस तरीके से इसको जजमेंट लगा होगा वो हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जब इन्होंने क्या किया, COCl3 प्लस 6NH3 का रिएक्शन AgNO3 के साथ कराया तो इन्हें 3AgCl के पीपीटी मिले। जब इन्होंने COCl3 प्लस 5NH3 का रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ तो इन्हें यहाँ पर 2 AgCl के पीपीटी मिले। COCl3 प्लस 4NH3 का रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ तो यहाँ पर 1 AgCl का पीपीटी मिला, और जब COCl3 प्लस 3NH3 का रिएक्शन AgNO3 के साथ कराया तो उन्हें 0 पीपीटी, मतलब कोई पीपीटी नहीं मिला। अब हम यहाँ पर देखें तो जो COCl3 प्लस 6NH3 इसका स्ट्रक्चर यदि हम बनाए तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो ये मिलेगा CONH3 6Cl3। COCl3 प्लस 5NH3 का स्ट्रक्चर हम बनाए तो यहाँ पर हमें CONH3 5 और Cl है ना। यहाँ पर एक Cl अंदर होगा और 2 Cl बाहर होंगे। यहाँ पर CONH3 4, 2 Cl ब्रैकेट के अंदर होंगे और एक Cl बाहर होगा। यहाँ पर CONH3 3Cl3, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई Cl नहीं होगा। ठीक है, तभी क्या हो रहा है, देखो ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन यदि आप AgNO3 के साथ कराएंगे तो ये जो 3 Cl जो बाहर दिख रहे हैं ये Ag के साथ मिलकर 3 AgCl के पीपीटी दे देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की कंडीशन में हमें पता है कि ये जो होता है ब्रैकेट के बाहर वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। मतलब ये आयंस में डिवाइड हो सकता है, और आयंस में डिवाइड हो रहा है तभी आपको यहाँ पर 3 AgCl के पीपीटी मिल रहे। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 Cl है तभी आपको 2 AgCl के पीपीटी मिल रहे, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 1 Cl है तभी आपको यहाँ पर AgCl का एक ही पीपीटी मिल रहा, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई Cl नहीं है इसलिए आपको कोई पीपीटी भी नहीं मिल रहा है।
मतलब यहाँ पर जो रहेगा, ये जो कोबाल्ट है इसकी दो टाइप की वैलेंसी है, एक आयोनाइजेबल है जो आयंस में डिवाइड हो रही है, तभी आपको यहाँ पर 3 AgCl के पीपीटी मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 AgCl के पीपीटी मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 AgCl का पीपीटी मिल रहा। और दूसरी जो है वो ब्रैकेट के अंदर की है, वो नॉन आयोनाइजेबल है, मतलब एक प्राइमरी वैलेंसी नाम दिया, दूसरी वैलेंसी को इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी दिया। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है तभी आयंस यहाँ पर पीपीटी मिले, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है तभी आपको NH3 का Ag के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और Ag NH3 ऐसा कुछ पीपीटी नहीं मिला हमें, Ag का Cl के साथ पीपीटी मिल रहा है, ना कि NH3 के साथ। मतलब जो NH3 है वो नॉन आयोनाइजेबल है, और नॉन आयोनाइजेबल होगी वही सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स क्या थे। यहाँ पर है, in 1893 Werner produced a theory to explain the structure, formation and nature of bonding in the coordination compounds। मतलब वर्नर ने 1893 में फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था। दिस थ्योरी इज नोन वार्नर्स थ्योरी, है ना, इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वार्नर्स थ्योरी बोलते हैं। The important postulates of Warner theory are the central metal or the metal atom in coordination compound show two type of valency, they are the primary and secondary valency। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा वो दो टाइप की वैलेंसी शो करेगा, एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड रहेगी, एंड द सेकेंडरी वैलेंसी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। हम इन कंपाउंड्स में देखें तो यहां पर CONH3 6, CONH3 6 Cl3, इसकी प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या होगा, x प्लस 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है, और वो कितना है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड जुड़े हैं, उसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल एटम, इट मींस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड। मतलब क्या होगा, हर एक सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा फिक्स रहेगा। यहां पर अपन देखें तो जो कोबाल्ट है, इन चारों कंपाउंड्स में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो 6 है। देखो 6 लिगेंड अटैच है, यहाँ पर भी 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन है। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो क्या होगी, ऑलवेज फिक्स्ड होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द मेटल एटम वर्क टुवर्ड द सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा ये अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ऑन द अदर अ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। मतलब जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी वो किसके थ्रू होगी, नेगेटिव आयंस के थ्रू होगी। यहां पर देखें आप तो ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो ये जो रहेगा प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगी आपकी किसके थ्रू सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव के। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगा वो नेगेटिव आयंस के थ्रू। ऑन द अदर हैंड अ नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो न्यूट्रल एटम या नेगेटिव आयंस के थ्रू क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। फिफ्थ पॉइंट है वी रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वैलेंसी बाय थिक लाइंस एंड प्राइमरी वैलेंसी बाय ब्रोकन लाइन। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगी वो ब्रोकन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 3 होगी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो रहेगी वो सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 3 4 5 और 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितना होगी, 6 होगी। यहां पर अपन देखे COCl3 इंटू 5NH3, CONH3 है यहां पर 5, एक Cl अंदर और 2 Cl बाहर। मतलब यहां पर 5 NH3 तो सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करे, 1 2 3 4 और 5। यहां पर ये NH3 नहीं होगा, ये होगा क्या, Cl होगा, क्योंकि यहां पर Cl जो रहेगा
ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये NH3 नहीं है ना, यहाँ पर ये क्लोरीन होगा। ये क्लोरीन जो रहेगा, देखो एक हमने सॉलिड लाइन के थ्रू बॉन्ड बनाया और एक डॉटेड लाइन के थ्रू, मतलब ये वाला जो क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 5 NH3 है, 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 NH3 जो रहेंगे ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये जो क्लोरीन है ये क्या है, मतलब इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितना होगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी और प्राइमरी वैलेंसी कितना होगी, प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लोरीन रहेगा ये सेकेंडरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट करेगा और प्राइमरी वैलेंसी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो दो तो ये Cl और एक ये Cl, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई कितना, 3 और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6, ठीक है। इस तरीके से लास्ट पॉइंट है द सेकेंडरी वैलेंसी पॉइंट टुवर्ड अ फिक्स्ड पोजीशन इन अ स्पेस, दिस इज द रीजन बिहाइंड द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। ये बताना था किसका, ये बताना था वर्नर थ्योरी का, ठीक है।